हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस फरवरी महीने के मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ विभोर स्टील ट्यूब का आईपीओ, जो कि 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो पाएगा इसके अंदर हमें लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। फिर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें इसका सेक्टर, इसका फ्यूचर का पता लगेगा। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस के अंदर है, और अपने जो कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशन है या महंगी वैल्यूएशन। फिर इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे हमें कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करे। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो कि बहुत ही शानदार चल रहा है, करीब करीब 80% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो आज की तारीख में अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 120 रुपये पर शेयर, 99 मतलब 99 शेयर्स का ये लॉट है। तो 11,880 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 80% मतलब 80% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो जीएमपी बहुत ही शानदार चल रही है। और बात करें इसके एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है। एंकर लिस्ट में कोई बड़े नाम शामिल नहीं है, सिर्फ 3 ही एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने करीब करीब 21.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और कोई एफआईआई के अंदर बड़े नाम नहीं है, ना कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, ना कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी शामिल है, क्योंकि छोटी कंपनी है। इस हिसाब से हो सकता है बड़े एंकर इन्वेस्टर अट्रैक्ट ना हुए हों। जीएमपी के अनुसार तो अभी डिमांड ठीक है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 के अंदर, मतलब करीब करीब 20-21 साल पुरानी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। यह कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सप्लाई का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग स्टील पाइप और ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो भी स्टील के पाइप्स और ट्यूब आते हैं और जो हैवी इंडस्ट्री होती है उनके लिए भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है पाइप्स वगैरह। अब हैवी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होता है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके अंदर पाइप्स वगैरह चाहिए होते हैं जिस पर चढ़कर मजदूर वगैरह काम करते हैं। और उसके अलावा रिफाइनरी वगैरह का काम होता है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स का काम होता है, जहाँ भी ये बड़े बड़े काम चल रहे होते हैं इंडस्ट्री को लेकर। तो पाइप से रिलेटेड स्ट्रक्चर पूरा बनता है जिस पर मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो वहाँ इसके पाइप्स काम आते हैं। उसके अलावा फर्नीचर वगैरह के अंदर उसके पाइप्स काम आते हैं। इसके अलावा बसेस रेल के अंदर जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, या बस रेल के अंदर जो भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उसके अंदर भी इसके पाइप्स काम आते हैं। साइकिल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर इसके पाइप्स काम आते हैं। तो कई सारे यूजेज हैं इसके पाइप के। उसके अलावा ये रोड साइड में जो बैरियर होते हैं, रोड क्रैश बैरियर जिसको बोलते हैं हम, वो भी ये बनाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो काम अच्छा नजर आ रहा है। स्टील पाइप एंड ट्यूब का काम है। इसकी टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया के अंदर। 640 एम्प्लॉई हैं। और कहीं मैंने सुना है यह जो मैन्युफैक्चरिंग करती है पाइप्स और स्टील ट्यूब वगैरह जो भी हो, वो एक ही कंपनी में जिंदल स्टील को ही सारे, मतलब जो अपने प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करती है। ओपन मार्केट के अंदर शायद सेल नहीं करती है, ऐसा कहीं मैंने सुना था। यह भी अच्छी बात है कि भाई जिंदल स्टील का नाम अच्छा है, उनको सप्लाई करती है। सेक्टर अच्छा है, आपको समझ आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी खूब है। तो इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स देख लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट देखें तो 172 करोड़ से 376 करोड़ रुपए हुए, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें 2021 से 2023 तक 511 करोड़ से 1114 करोड़ रुपए हुआ, लगभग 2 गुना से ज्यादा का ग्रोथ है। काफी अच्छी बात है। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और लगभग 69 लाख से 21 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। बात करें लगभग 27 गुना जैसी ग्रोथ है, तो काफी अच्छी ग्रोथ है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो सिर्फ 2% के आसपास निकल कर आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होनी चाहिए। बाकी इसकी नेटवर्थ बड़ी है। बारोइंग्स कहे तो बारोइंग उसके ऊपर आज की डेट में 160 करोड़ रुपए की है, और बारोइंग्स भी हर साल बढ़ रही है। तो आईपीओ पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू से जो पैसे जुटाएगी डेट चुकाने के अंदर काम नहीं आएगी, इसके वर्किंग कैपिटल्स रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएगी। तो यह थोड़ा सा नेगेटिव लगा कि थोड़ा बहुत डेट पे चुकाना चाहिए था फ्रेश इशू से। फिर दोस्तों, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10 का। पीई और 2023 के अंदर रेवेन्यू 1114 करोड़ रुपए का जनरेट किया है। इसके पीयर कंपटीटर से इसका कंपेयर करें तो उन सभी से छोटी कंपनी है। रामा स्टील, अपोलो पाइप, ट्यूब्स, हाईटेक, इन सभी से छोटी कंपनी है, पर इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। बाकी सबकी फेस वैल्यू
कम है और पीई वाइज देखें तो इन सभी से सस्ती वैल्यूएशन पर है अभी, तो काफी अच्छी बात है। इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन तो है, तो वैल्यूएशन सस्ती लेकर आ गई, ये बढ़िया बात है। इन्होंने बाकी इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की, आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 17% का, जो कि काफी अच्छी बात है। मिनिमम 15% के ऊपर होनी चाहिए। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो ग्रोथ है, आरओई आरओसी अच्छी है, बट एक कमी है, इसके ऊपर डेप्ट ज़्यादा है और फ्रेश इशू से जो पैसे जुटा रही है उसे डेप्ट नहीं पे करेगी, तो आने वाले टाइम में डेप्ट कम करती है, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी भी साबित हो सकता है। ये हो गए इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल। अब इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 141 रुपए से लेकर 115 रुपए के बीच में। 99 मतलब 99 शेयर्स का ये लॉट है और इसका इशू साइज है 72.17 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में काम आएगी। और रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। लिस्टिंग डेट है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को ही ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो करे लिस्टिंग गेन के हिसाब से करे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करे। उससे पहले दोस्तों आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं आपको डेली अपडेट करता रहूंगा, इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों जीएमपी तो अच्छी चल रही है, डिमांड भी अच्छी है, मतलब ग्रे मार्केट के हिसाब से देखे तो डिमांड काफी अच्छा है और एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, पर उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटी कंपनी है। एंकर लिस्ट ठीक ठाक है पर जीएमपी अच्छी है, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी डिमांड बनी हुई है। बाकी जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को और बेल आइकन पर जरूर दबा के रखें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव के अंदर बात करें तो सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। और कस्टमर के अंदर इसके बड़े कस्टमर की बात करें तो जिंदल स्टील इसका बड़ा कस्टमर है। बाकी इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, साल दर साल आरओई आरओसी काफी अच्छी है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यह काफी अच्छी चीज है। अब देखते हैं नेगेटिव के बारे में। इसके ऊपर डेप्ट काफी है, जो कि आने वाले टाइम में इसको पे करना पड़ेगा, मतलब पे करेगी तो कंपनी अच्छी साबित होगी। दूसरा, इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। तीसरा, इसके प्रॉफिट मार्जिन कम लगे, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बढ़ने चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव ज्यादा नजर आ रहा है, डिमांडिंग नजर आ रहा है ये आईपीओ। प्राइस बैंड वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है, वैल्यूएशन सस्ती है, यह मुझे काफी अच्छी चीज लगी। और बाकी इसकी सेक्टर्स के शेयर्स देखें, जो भी पीयर कंपटीटर्स की बात करें वो भी पास्ट में अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, मतलब लगातार चल रहे हैं। उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन सही लग रही है कि आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ कर सकता है। अगर वैल्यूएशन महंगी होती तो थोड़ा रिस्क होता, वैल्यूएशन भी ठीक है, इस हिसाब से अच्छा नजर आ रहा है। मान लो रिटेल कैटेगरी के अंदर मुझे अलॉट होता है तो मैं आधे शेयर सेल करूंगा, आधे शेयर्स होल्ड करने की सोचूंगा, मतलब अच्छा शेयर्स नजर आ रहा है। और पर्सनली मेरी तरफ से कोई बाय सेल या होल्ड करने का, अप्लाई करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए आप अपने रिस्क और अपना एनालाइज लगा के बनाएं। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।